Hello everyone. I welcome you all for today's lecture that is based on Computer Memory System Overview. So आज का ये lecture 12 है. हमारा टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम ओवरव्यू बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आज होगा लेक्चर 12 में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी सिस्टम. और जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हम कवर करेंगे मेमोरी हियरार्की. ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ओवरव्यू है कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम्स के. जो मेमोरी है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम आज इसका सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो मेमोरी हियरार्की है उसे स्टडी करेंगे. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी सिस्टम की. मेमोरी सिस्टम बेसिकली क्या, मेमोरी सिस्टम को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें जिससे जो हमारी प्रोसेसिंग पावर है प्रोसेसर की वो एफिशिएंट हो. ठीक है, ये हमारा मेन रोल है इसमें कि हम जो हमारे मेमोरी सिस्टम्स हैं उसमें हम कैसे जो ऑर्गेनाइज करें जिससे जो इसकी प्रोसेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो. ठीक है, सो स्टडी ऑफ एन इफेक्टिव मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द processor. So the first point is clear: study of an effective memory organization that support the processing power of a processor. देखिए, मेमोरी सिस्टम हमें बेसिक आइडिया हमें है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. बट हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे कि इंटरनल मेमोरी क्या है और एक्सटर्नल मेमोरी क्या है. ठीक है, हमें यहाँ क्या क्लियर करना है कि जो मेमोरी है उनको हम किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं. सो इनकी जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो किन के बेसिस पे होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. तो देखिए, हमें इसे क्लासिफाई करेंगे लोकेशन के बेसिस पे, कैपेसिटी, यूनिट ऑफ ट्रांसफर, एक्सेस मेथड, परफॉर्मेंस, फिजिकल टाइप एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली ओवरव्यू पे बेस्ड है, तो हम इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें डिटेल से स्टडी करेंगे. सो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मेमोरी. मेमोरी से जितनी टर्म्स रिलेटेड है हम सबसे पहले उनका जो मीनिंग है वो क्लियर करेंगे. उसी के बाद हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटी की. ठीक है, कैपेसिटी क्या स्पेसिफाई करेगा कि जो मेमोरी है वो कितना डेटा होल्ड करेगी. सो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कंटेन्ड इन अ मेमोरी यूनिट. ठीक है, कैपेसिटी किसको स्पेसिफाई करेगी कि कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा जो मेमोरी है वो होल्ड करेगा. ठीक है, होल्ड करेगा वर्ड में या फिर बाइट्स में. सेकंड इज वर्ड. वर्ड मींस इट इज अ नेचुरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द मेमोरी. जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मींस अगर जैसे कोई डेटा है वो स्टोर है मेमोरी में, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वर्ड के फॉर्म में स्टोर होगा. That is 1 byte or 1 word is equals to 8 bits. Capacity is the amount of information that can be hold, and word is word क्या है, basically किस टाइप में हमारी information store होगी मेमोरी में. नेक्स्ट इज एड्रेसेबल यूनिट. एड्रेसेबल यूनिट क्या होगा, जब भी इंस्ट्रक्शन कोई जब भी प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो अगर उसे कोई डेटा को फेच करना है तो फेच कैसे होगा, डेटा एड्रेस के थ्रू फेच होगा. जब हमें एड्रेस पता है हम तभी डेटा को मेमोरी में से फेच कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एड्रेसेबल यूनिट. डेटा एलिमेंट साइज दैट कैन बी एड्रेस्ड इन द मेमोरी. नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ ट्रांसफर. यूनिट ऑफ ट्रांसफर का बेसिक मीनिंग ये है कि एक टाइम पे हम कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना यूनिट ऑफ डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक टाइम पे. सो नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स ट्रांसफर्ड एट अ टाइम. अगर हम बात करते हैं मेन मेमोरी की, मींस इंटरनली डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होगा. और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नली, तो हमारा जो डेटा ट्रांसफर होगा वो वर्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो हम कहेंगे मेन मेमोरी में कितना बिट्स ट्रांसफर हुआ है और सेकेंडरी मेमोरी में तो हमने कितने ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसफर किया है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर रेट. अब देखिए, जो हमने डेटा ट्रांसफर किया है वो किस रेट से ट्रांसफर हुआ है. ठीक है, अब यहाँ हमें रेट कैलकुलेट करनी है. ठीक है, जो हम आगे कैसे कैलकुलेट होगा वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. एक्सेस टाइम. एक्सेस टाइम मींस हम जब डेटा को फैच करते हैं तो वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा,
क्योंकि हम डेटा को या तो मेन मेमोरी से फैच करेंगे या फिर हम फैच करेंगे सेकेंडरी मेमोरी से। अगर हम मेन मेमोरी से फैच करते हैं, जैसे कि हम रैम से फैच करते हैं, तो उसमें हमारा एक्सेस टाइम क्या होगा? एक्सेस टाइम वह टाइम जब वो डेटा को एड्रेस करेगा और वहां से डेटा को रीड करेगा। तो यहाँ पे जब जो उसको टोटल टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो वो क्या होगा? एक्सेस टाइम। ठीक है, एक्सेस टाइम क्या है? वह टाइम जब वो एड्रेस को फैच करेगा, वहां से डेटा को रीड करेगा। तो इस सारे प्रोसेस में उसको जो टाइम लगा है वो होगा एक्सेस टाइम। फिर है सेकेंडरी स्टोरेज से। जब वो डेटा को फैच करेगा सेकेंडरी स्टोरेज से, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जब रीड राइट पोजीशन को हेड करता है उस लोकेशन पे जहां से हमें डेटा को फेच करना है, तो ये जो टाइम है उसे हम कहेंगे एक्सेस टाइम। मींस टाइम टू पोजीशन रीड राइट हेड ओवर द लोकेशन। नेक्स्ट इज मेमोरी साइकिल टाइम। मेमोरी साइकिल टाइम मींस यही है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ और सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसे हम कहेंगे मेमोरी साइकिल टाइम। मींस एक्सेस टाइम टेकन बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सेस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने से पहले जो टाइम यूटिलाइज हो रहा है उसे हम कहेंगे मेमोरी साइकिल टाइम। देन द लास्ट वन इज एक्सेस टेक्निक। ठीक है, इसमें हम वो सारी टेक्निक इंक्लूड करेंगे जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी डिवाइस से। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक टर्म्स थे। कैपेसिटी, वर्ड एड्रेसेबल यूनिट, यूनिट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर रेट, एक्सेस टाइम, मेमोरी साइकिल टाइम एंड एक्सेस टेक्निक। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बताए थे कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली लोकेशन, कैपेसिटी, यूनिट ऑफ ट्रांसफर, एक्सेस मेथड, परफॉर्मेंस, फिजिकल टाइप एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन बेसिस पे हम मेमोरी को एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज लोकेशन। अब देखिए, लोकेशन के बेसिस पे हम मेमोरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे। सो फर्स्ट वन इज इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मेमोरी। अगर हम बात करते हैं इंटरनल मेमोरी, तो हम इंटरनल मेमोरी को बेसिकली हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। इंटरनल मेमोरी इज ऑफन इक्वेटेड विथ मेन मेमोरी। ठीक है, इंटरनल मेमोरी मींस हम सिस्टम में ऐसे कौन से रजिस्टर्स हैं या फिर कैश मेमोरी है जहां हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल मेमोरी में वो सारी मेमोरी इंक्लूड्स होगी। इंटरनल मेमोरी में वो सारी मेमोरी इंक्लूड होगी जहां हम हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल, डेटा हम स्टोर करते हैं रजिस्टर्स में ड्यूरिंग एएलयू ऑपरेशंस। ठीक है, रजिस्टर्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं जब कोई एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो जो मैनिपुलेशन के टाइम पे जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है वो है रजिस्टर्स। ठीक है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? इंटरनल मेमोरी के। सो द प्रोसेसर रिक्वायर्स इट्स ओन लोकल मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। प्रोसेसर में ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, कुछ मैनिपुलेशंस होगी, तो उसको अपनी खुद की मेमोरी चाहिए जिसे हम कहेंगे रजिस्टर्स। ठीक है, सो इंटरनल मेमोरी के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? प्रोसेसर, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। ठीक है नाउ सेकंड वन इज एक्सटर्नल मेमोरी। अब देखिए, एक्सटर्नल मेमोरी मींस वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। फॉर एग्जांपल, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप, ये किसके एग्जांपल है? एक्सटर्नल मेमोरी के। सो एक्सटर्नल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिन्हें हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। Next, it is accessible to the processor via input-output controllers. It is accessible to the processor via input-output controllers. देखिए, मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था, ये प्रोसेसर, ये मेन मेमोरी। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ये पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर डेटा ट्रांसफर होगा बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड प्रोसेसर, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, ये किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? आईओ कंट्रोलर के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड प्रोसेसर और मेन मेमोरी। क्यों हम आईओ कंट्रोलर्स यूज करते हैं? क्योंकि जो सीपीयू है
इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन टू पेरिफेरल डिवाइसेस। सो इनकी स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आईओ कंट्रोलर्स। ठीक है, सो एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर बाय आईओ कंट्रोलर्स। अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है तो किसके थ्रू होगा, आईओ कंट्रोलर्स के थ्रू हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सटर्नल मेमोरी को हम और क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है, बैकअप मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। और अगर हम बात करते हैं इंटरनल मेमोरी की, तो इंटरनल मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, कोर मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, तो ये इसके कुछ नेम्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। ये था हमारा लोकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपेसिटी की, क्योंकि कैपेसिटी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इट होल्ड्स। ठीक है, तो उसे हम एक्सप्रेस करेंगे एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स में और एक एक्सप्रेस करेंगे नंबर ऑफ बाइट्स में। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स में, तो देखिए, इंटरनल मेमोरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन बाइट्स और वर्ड्स। ठीक है, इंटरनल मेमोरी कैपेसिटी है वो किस में एक्सप्रेस होगी, बाइट्स या फिर वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मेमोरी डिवाइस है जिसका हमें साइज गिवन है 4K16। एक मेमोरी डिवाइस है जिसका हमें साइज गिवन है 4K×16। इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो मेमोरी डिवाइस है वो कितने वर्ड्स को होल्ड कर सकती है। वो कैसे फाइंड करेंगे, 4K 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 मतलब 1K इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024, सो 4K कितना हो जाएगा, 4096। एंड 16 क्या स्पेसिफाई करेगा कि जो हमारे पास एक वर्ड है उसका जो साइज है वो कितना होगा, 16 बिट। ठीक है, सो 4K×16 बेसिकली स्पेसिफाई करेगा कि जो हमारा मेमोरी डिवाइस है वो 4096 वर्ड्स को होल्ड करेगा और एक वर्ड की लेंथ कितनी होगी, 16 बिट। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बाइट्स। अब देखिए, वर्ड्स को हम एक्सप्रेस करते हैं बाइट्स में। फॉर एग्जांपल, वन बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। सो वर्ड साइजेस हमें गिवन है, जैसे कि 1 बाइट हमारा एक वर्ड है उसका साइज है 1 बाइट या फिर 2 बाइट या फिर 4 बाइट। ठीक है, तो हम इसे बिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 बिट्स, 16 बिट्स एंड 32 बिट्स। सो हम कैपेसिटी को नंबर ऑफ वर्ड्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर हम नंबर ऑफ बाइट्स में भी इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ ट्रांसफर। देखिए, यूनिट ऑफ ट्रांसफर मींस जब डेटा हमारा एक्सचेंज होता है बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस और प्रोसेसर, तो एक टाइम पे कितना हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिट ऑफ ट्रांसफर। सो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी मॉड्यूल। ये मैंने आपको जब मेमोरी मॉड्यूल्स एक्सप्लेन किए थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोज ये एक मेमोरी मॉड्यूल है, यहाँ पे जितनी लाइंस डेटा को स्पेसिफाई करेगी तो हमारा उतना ही बिट्स ट्रांसफर होगा। मींस ईच लाइन कैरी 1 बिट, ईच लाइन कैरीज 1 बिट। सपोज अगर हमारे पास डेटा लाइंस है, डेटा बस है, ठीक है, जिसमें 3 डेटा लाइंस है, तो वो कितनी बिट कैरी करेगी, 3 बिट्स कैरी करेगी। सो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी मॉड्यूल। इनटू एंड आउट मींस मेमोरी में कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं जो डेटा को कैरी करेगी। वर्ड हम इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं वर्ड में या फिर ब्लॉक में। अब देखिए, फॉर इंटरनल मेमोरी द नंबर ऑफ बिट्स रीड आउट और रिटन इनटू मेमोरी एट अ टाइम। वर्ड हम बात करेंगे इंटरनल मेमोरी में, जब हम इंटरनल मेमोरी में कितने डेटा को रीड करते हैं या फिर कितना बिट्स ऑफ डेटा को हम राइट करते हैं उसे हम कहेंगे वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वन वर्ड इज इक्वल्स टू 1 word is equals to 1 byte। ठीक है, 1 word is equals to 1 byte means 1 word is equals to 1 byte or it is equals to 8 bits। ठीक है, तो हम जो यूनिट ऑफ ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, वर्ड्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। दैट इज 1 word is equals to 1 byte और 8 bits। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक। अगर हमें लार्ज
बल्क में डेटा को ट्रांसफर करना है तो वो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? यूजिंग DMA, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, जब डेटा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हमें ट्रांसफर करना है, फिर एक्सचेंज करना है, उसे हम कहेंगे ब्लॉक। वर्ड नहीं कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, इन एक्सटर्नल मेमोरी डेटा आर ऑफन ट्रांसफर्ड इन मच लार्जर यूनिट्स देन अ वर्ड एंड दीज आर रिफर्ड टू एज ब्लॉक्स। ठीक है, यूनिट ऑफ ट्रांसफर या तो वर्ड में ट्रांसफर होगा या फिर ब्लॉक्स में ट्रांसफर होगा। ब्लॉक्स में होगा तो एक्सटर्नल मेमोरी से, और वर्ड में होगा तो इंटरनल मेमोरी से। नाउ एक्सेस मेथड। अब देखिए हम बात करेंगे एक्सेस मेथड की। मींस अगर हमें डेटा फेच करना है मेमोरी से तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस, जब हम सीक्वेंशियल एक्सेस की हम बात करते हैं तो जैसे सपोज मेमोरी है, मेमोरी में 12 डेटा सेट्स हैं। ठीक है, हमें एक्सेस करना है D4, D5 को अगर हमें एक्सेस करना है, हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। D5 को एक्सेस करने के लिए हमें एक सिक्वेंशियल पाथ फॉलो करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले D1 को रीड किया, फिर D2 को, फिर D2 से D3, D3 से D4 एंड फाइनली D4 से D5। तो ये एक सिक्वेंशियल पाथ फॉलो होगा in order to access any data in a memory. So see, memory is organized into unit of data called records. इन्हें हम कहेंगे records. So access must be made in a specific linear sequence. अगर हमें किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो हमें एक sequential path follow करना होगा. Access time depends on location of data and previous location. ठीक है, एक्सेस टाइम किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेस टाइम किस पे डिपेंड करेगा? प्रीवियस लोकेशन। ठीक है, प्रीवियस लोकेशन प्लस लोकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जब वो इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आएगा तो ये उसका एक्सेस टाइम होगा। फॉर एग्जांपल टेप यूनिट्स, मैग्नेटिक टेप, कार्ट्रिज टेप सीक्वेंशियल एक्सेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस। देखिए डायरेक्ट एक्सेस में हम बात करेंगे, जैसे कि सपोज हमें कोई जो हमारे पास डेटा है, डेटा गिवन है, उसे हम ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसे हम ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे और हर एक ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैव यूनिक एड्रेस। इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैव यूनिक एड्रेस। हर एक ब्लॉक का एक अपना खुद का यूनिक एड्रेस होगा। और इन केस अगर हमें कोई डेटा फेच करना है तो वो सबसे पहले हम स्पेसिफाई करेंगे वो डेटा कौन से ब्लॉक में है। जब हमें डेटा का ब्लॉक पता चला तो हम डायरेक्टली उसी ब्लॉक को एक्सेस करेंगे, सिक्वेंशली हर एक ब्लॉक को एक्सेस नहीं करेंगे। हमने उसी ब्लॉक को एक्सेस किया, उस ब्लॉक से फिर हम उस डेटा को सर्च करेंगे जो हमें रीड करना है। ठीक है, सो इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैव यूनिक एड्रेस। एक्सेस इज accomplished by डायरेक्ट एक्सेस। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड फ्लैश डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट इज रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मीन्स ये है कि इंडिविजुअल एड्रेस रिफर टू मेमोरी लोकेशन। देखिए हमने मेमोरी लोकेशन को इंडिविजुअल एड्रेस स्पेसिफाई किए। सपोज हमें D4 रीड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे एड्रेस सर्च करेंगे 904 और डायरेक्टली 904 एड्रेस पे जो डेटा है हम उसे रीड करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। इंडिविजुअल एड्रेस रिफर टू मेमोरी लोकेशन एंड एक्सेस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन और प्रीवियस एक्सेस। ठीक है, एक्सेस टाइम क्या होगा इसमें, किससे, जो इसकी जो प्रीवियस लोकेशन है इससे और इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसके एक्सेस टाइम कैलकुलेशन होने में इसका कोई लिंक नहीं है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन और प्रीवियस एक्सेस। फॉर एग्जांपल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लास्ट एक्सेस मेथड है हमारे पास एसोसिएटिव। अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव एक्सेस तो इसमें हम डेटा को सर्च करेंगे। इसमें हमें जो डेटा सर्च करना है वो हम एड्रेस के थ्रू सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, हम डेटा को जो कंटेंट है हम उसके थ्रू डेटा को फेच करेंगे। सो एक्सेस बाय द कंटेंट ऑफ द डेटा रादर देन द एड्रेस। एक्सेस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन और प्रीवियस एक्सेस। इसे हम और क्या कह सकते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, दैट इज कैम, और इसका एग्जांपल है कैश मेमोरी।
ठीक है। कैश मेमोरी से अगर हमें कोई भी डेटा फैच करना है तो हम एड्रेस यूज नहीं करेंगे, हमें जो डेटा फैच करना है उसका हम कंटेंट से भी हम उस डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे एक्सेस मेथड्स, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, रैंडम, एसोसिएटिव। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस। देखिए, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेस टाइम या फिर लेटेंसी की। ठीक है, एक्सेस टाइम लेटेंसी मींस हम कितने टाइम में, प्रोसेसर कितने टाइम में डेटा को फेच करता है मेन मेमोरी से या फिर सेकेंडरी मेमोरी से। अगर हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द प्रोसेसर टू रिट्रीव डेटा दैट इज प्रेजेंट समवेयर इन द रैम। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द प्रोसेसर टू रिट्रीव डेटा दैट इज प्रेजेंट समवेयर इन द रैम। देखिए, ये हमारे पास प्रोसेसर है और ये है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से प्रोसेसर को कुछ डेटा फेच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर उस एड्रेस को स्पेसिफाई करेगा जहां से उसे डेटा को फेच करना है। उसने वो एड्रेस स्पेसिफाई किया और फिर उसने डेटा को रीड किया, तो ये जो टाइम है उसे हम कहेंगे एक्सेस टाइम, लेटेंसी। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू फाइंड द एड्रेस एंड टू रीड द डेटा, दिस इज कॉल्ड एक्सेस टाइम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, दैट इज नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी, तो इसमें टाइम इट टेक्स टू पोजीशन द रीड राइट हेड मैकेनिज्म एट द डिजायर्ड लोकेशन। अब देखिए, एक्सटर्नल डिवाइस से जहां से हमें डेटा को रीड करना है, तो जब तक वो रीड राइट हेड को उस लोकेशन पे सेट नहीं कर देता, तो ये जो टाइम होगा वो क्या होगा, एक्सेस टाइम फॉर नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर फॉर एक्सटर्नल डिवाइस। सेकंड इज मेमोरी साइकिल टाइम। ठीक है, देखिए ये परफॉर्मेंस पैरामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेस टाइम से भी पता कर सकते हैं। सेकंड है मेमोरी साइकिल टाइम। देखिए, मेमोरी साइकिल टाइम को हम एक्सप्लेन करें तो बेसिकली ये होगा कि जब उसने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया वो टाइम प्लस सेकंड इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करेगा तब तक। ठीक है, तो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। देखिए, टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ वन रैंडम एक्सेस टू द टाइम व्हेन द नेक्स्ट एक्सेस कैन बी स्टार्टेड, मींस ये एक साइकिल है। ठीक है, ये कंप्लीट साइकिल शो करेगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने एक्सेस किया, उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक्सेस किया, वो वहां से उसने उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया प्लस वो टाइम जब तक ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करेगा। देखिए, हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन 1 एंड इंस्ट्रक्शन 2, ये है हमारे पास प्रोसेसर। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा मेमोरी साइकिल का। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, उसने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन 1 चेक किया, इसका एड्रेस चेक किया, इसको फेच किया, इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसने यहाँ से इंस्ट्रक्शन 2 को एक्सेस किया। तो ये जो टाइम है इसे हम क्या कहेंगे, मेमोरी साइकिल टाइम। ठीक है, सो मेमोरी साइकिल टाइम इज कंसर्न विद द सिस्टम बस, नॉट द प्रोसेसर। ये सिस्टम बस के साथ हम इसको कंसिडर करेंगे। क्योंकि ये जो ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, सिस्टम बस के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। साइकिल टाइम कंसिस्ट ऑफ लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। ये है लेटेंसी और प्लस ट्रांसफर टाइम। इट इज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड। मेमोरी साइकिल टाइम इज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड। नाउ द थर्ड वन इज ट्रांसफर रेट, मींस परफॉर्मेंस पैरामीटर। अगर हमारे पास ट्रांसफर रेट सही है, मींस हमारा जो परफॉर्मेंस है इस पीसी की वो बेटर होगी, एफिशिएंट होगी। सो ट्रांसफर रेट, दिस इज द रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ अ मेमोरी यूनिट। ठीक है, रेट एट विच डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड। देखिए, अगर हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइकिल टाइम। ठीक है, 1 अपॉन साइकिल टाइम। ट्रांसफर रेट मींस वो एक यूनिट में कितना डेटा ट्रांसफर करेगा। साइकिल टाइम में तो वो एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है प्लस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करता है।
सो दिस इज फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, तो उसमें हमें ये रिलेशनशिप फॉलो करना होगा, ठीक है। दैट इज Tn इज इक्वल्स टू TA प्लस n बाय R। Tn इज एवरेज टाइम टू रीड और राइट n बिट्स, एवरेज टाइम, ठीक है। TA इज एवरेज एक्सेस टाइम, n is number of bits and R is transfer rate in bits per second. So यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हाँ ट्रांसफर रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रैंडम एक्सेस के लिए प्लस एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट टाइप इज फिजिकल टाइप। अगर हम बात करते हैं फिजिकल टाइप की, तो मेमोरी को हम फिजिकली अज्यूम कर सकते हैं। फिजिकल मेमोरी बेसिकली इंक्लूड करती है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, मैग्नेटिक सरफेस मेमोरी, या फिर ऑप्टिकल एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी मींस वो चिप्स, ठीक है, जो बेसिकली सिलिकॉन से मैन्युफैक्चर की जाती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी, दैट इज यूज्ड टू होल्ड डेटा। देन है मैग्नेटिक सरफेस मेमोरी, मींस हार्ड डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मींस लाइक CD, DVD, BRD, HVD, ठीक है। और मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क मींस रीराइटेबल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसके दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, सेकेंड इज इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल। देखिए मेमोरी को अगर हम बात करते हैं कि वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, ये हम कैसे चेक करेंगे। सपोज ये हमारे पास मेमोरी डिवाइस है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ऑफ होगा, जो मेमोरी का डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास एक मेमोरी है जहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ऑफ हुआ पर डेटा कट नहीं हुआ, ठीक है। इसे हम कहेंगे वोलेटाइल मेमोरी और इसे हम कहेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। So if a memory device continues hold data even if power is turned off, then this device is called non-volatile, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और जहाँ पे पावर कट होने के बाद भी डेटा, पावर कट हुआ डेटा भी इरेज होगा, तो उसे हम कहेंगे वोलेटाइल मेमोरी। इसका एग्जाम्पल है रैम, इसका एग्जाम्पल है रोम। नाउ नेक्स्ट इज इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल मेमोरी। देखिए the memories in which data once programmed cannot be erased, ठीक है। ऐसी मेमोरी जहां पे हमने एक बार डेटा को राइट किया, हम उसे इरेज नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसी मेमोरी जिसे हम रीराइट नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे नॉन इरेजेबल मेमोरीज, ठीक है। नॉन इरेजेबल मेमोरीज दैट इज रोम। एंड सेकेंड इज इरेजेबल मेमोरी, मीन्स ऐसे मेमोरी डिवाइसेस जहां हम डेटा को रीराइट कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे इरेजेबल मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल रैम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे मेमोरी के वो कवर किए हैं विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो मेमोरी हियरार्की पे बेस्ड होगा। सो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर है, और अगर आपको क्लियर है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय लेक्चर on memory system overview. Thank you.